नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं अद्वैत में अ, आप कह सकते हैं जिसे जागृत होने की या अम, हम जिसे चानन कहते हैं कि चानन हो जाए या अद्वैत की। अब ये माना जाता है, पहली बात तो निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है और वो निराकार ही है जो आकार में प्रतीत होता है और एक इस भ्रम की तरह भी प्रतीत होता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और जब वो भ्रम की तरह प्रतीत होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर दूसरा आता है। क्योंकि ये बिंदु हो गया, यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो बिंदु है, तो यहाँ पे मैं हूँ और मैं हूँ तो दूसरा है, मैं हूँ तो ब्रह्मांड है, मैं हूँ तो स्पेस है, काल है, देश जिसे कहते हैं ना, काल और देश। देश है, काल है, वक़्त है, काल और देश। फिर उसके बाद डायमेंशंस हैं, मल्टीवर्स है, यूनिवर्स है, बहुत कुछ है। मैं हूँ तो सब कुछ है। और जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, दूसरा वहाँ पर है। और अब वो आकर आपसे कहता है, अरे मुझे तो कुछ एक ग्लिम्स हो जाता है, जैसे आप सोचिए कि एकदम से मैं नहीं रहता। तो वो आकर कहता है, देखो मैं नहीं रहा, कुछ तो हो गया था, पर उस वक़्त मैं नहीं था, सब कुछ वही था। तो आप तो ये लगता है कि वो जो है इंसान, उसको कुछ प्राप्त हो गया है, उसको चानन हो गया है, बस लाइट ही लाइट है, या वो आके बताए कि मेरे साथ ये हुआ। तो ये जो अवेकनिंग है, ये जो जागृत है, ये जो आप कह सकते हैं स्वप्न का टूटना है या बहुत ज़्यादा रोशनी है, ये इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, एंटिटी जिसे कह सकते हैं, या वो एक चीज़ बन जाती है, वस्तु बन जाती है, और या समझा जाता है कि वो एक वस्तु है या वो एक अवस्था है, स्टेट जिसे कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर जो हूँ, मैं शांत हो जाऊँ और मैं बहुत भागना छोड़ दूँ, या मैं सिर्फ़ इंतज़ार करूँ, या फिर मैं कोई इस तरह की वाणी सुनूँ जिससे तो मेरा मैं ख़त्म हो जाएगा और फिर मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ये चीज़ मिल जाएगी, या मुझे एक लाइट जैसे एक वस्तु है, मुझे लाइट मिल जाएगी। और ये सब किस्से कहानियाँ हैं, ये द्वैत है। वो बात और है कि निराकार ही ये द्वैत के रूप में प्रतीत होता है। और निराकार का ही सब खेल है कि वो सोच वो मैं सोचता नहीं कहूँगी, निराकार ये भ्रम में प्रतीत होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे कुछ मैं पा सकता हूँ, या ये जो ग्लिम्स मेरे साथ हुआ, या ये जो अवेकनिंग हुई, या ये जो जागृत हुआ, वो मेरे साथ हुआ है, मैं जागृत हुआ हूँ और अब मुझे ये सबके साथ शेयर करना चाहिए, मुझे आगे की पीढ़ी को समझाना। सब किस्से कहानियाँ हैं। जब तक मैं है, काल द्वेष है। पर आप कुछ कर नहीं सकते इससे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि आप नहीं हैं। ये तो निराकार है जो उस भ्रम में मैं के प्रतीत होता है या नहीं होता। इसमें कोई खेल नहीं, कुछ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है। इट इज़ सिंपली अपीयरिंग, ये तो प्रतीत हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जो कहता है कि मैं जागृत हो गया, या मुझे भगवान खुद आकर मिले, या मैं अब नहीं हूँ, या ये है और बस वो सब कुछ वही है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, दैट ओनिंग, वो उस चीज़ को अपनी तरफ खींचना, उसे अपनाना, उसे कहना कि मेरे साथ हुआ है या मैं करता हूँ, ये द्वैत की कहानियाँ हैं। वो बात और है कि निराकार ही वो द्वैत की कहानियाँ के रूप में प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सब द्वैत की कहानियाँ हैं। कोई नहीं है जिसे कुछ प्राप्त हो सकता है, कोई नहीं है जो कोई चीज़ को त्याग कर सकता है, कोई नहीं है जो कह सकता है कि मुझे अद्वैत समझ में आ गया है, कोई नहीं है जो कह सकता है मुझे अद्वैत समझ में नहीं आया। ये सब निराकार ही उस रूप में प्रतीत हो रहा है, नित नवा नित नवा नित नवा। इसलिए कई संतों ने कहा है कि सब कुछ वही है, उसी रूप, हर रूप में वही है, क्योंकि निराकार ही है जो हर रूप में प्रतीत हो रहा है।
चाहे वो उस भ्रम में प्रतीत हो रहा है चाहे नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के पास है और आपके पास नहीं है। ऐसा कुछ किसी को समझ में नहीं आया, कोई चानन किसी को नहीं हुआ। अगर कोई कहता है मुझे चानन हो गया है या मुझे मिल गया है या मुझे भगवान मिले थे, सब किस्से कहानियाँ हैं। सब किस्से, सब द्वैत की कहानियाँ। सही या गलत नहीं है, द्वैत की कहानियाँ हैं। कहानियों की तरह सुना जा सकता है और एन्जॉय किया जा सकता है, या ना सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नो वन दैट इज़ डूइंग इट, नाइदर द ओनिंग। जो कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि मैं ओन कर रहा हूँ, ये तो सब भ्रम है। और वो क्यों होता है इसके बारे में तो पता ही नहीं चल सकता, जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब निराकार ही है। निराकार नित नवा उस रूप में प्रतीत होता है। दैट इज़ द वंडर। ये है वो विस्माद जिसके बारे में कहा गया है, वो विस्माद ऑफ बीइंग, ऑफ सत। सत जिसके मतलब, सत मतलब जो है, वो जो है उसका जो प्रतीत हो रहा है, उसका विस्माद कि निराकार इस रूप में प्रतीत हो रहा है। वाह, वो विस्माद है। और वो निराकार ही है जो विस्माद में है, उसके रूप नाना प्रकार के रूप में। सॉरी, ये अब शुक्रिया। मैंने कहा था मैं ब्रेक लूँगी, पर वो थोड़ा शेड्यूल हो गया कुछ हफ्तों के लिए, तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।